राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। और आज है स्नान पूर्णिमा, यानी कि जगन्नाथ भगवान जी को आज ही के दिन स्नान कराया जाता है, इसलिए इसे स्नान पूर्णिमा भी कहते हैं। शुद्ध जल, शीतल जल 108 घड़ों से भरा हुआ, उससे भगवान श्री जगन्नाथ जी को अभिषेक करते हैं, उनको नहलाते हैं। और उसके बाद भगवान जो है बीमार पड़ जाते हैं इतने शीतल जल से स्नान करने के बाद, तो उनको फिर एकांतवास में ले जाया जाता है, जिससे उनकी काढ़ा बना करके उनकी पूजा की जाती है। काढ़ा पिलाते हैं उनको और ऐसी सिंपल से उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि इतने दिनों से वो रहते हैं विराजमान। और शीतल जल से जब वो नहाते हैं, स्नान करते हैं इस जेठ पूर्णिमा में, तो वो बीमार पड़ जाते हैं। इसकी वजह से इसे स्नान पूर्णिमा भी कहते हैं और इस दिन का काफ़ी महत्व होता है। तो यहाँ पर मैं भी आ गई हूँ, तो मैं इस बार अपने मायके में हूँ। तो मेरे मायके में मैं भगवान जगन्नाथ जी के जो यहाँ थे मूर्ति थी, वो खंडित हो गए थे, तो फिर उसके बाद हमने उसे विसर्जन कर दिया था। तो लेकिन यहाँ पे जगन्नाथ जी का फ़ोटो था, तो यहाँ पे मैं उनको स्नान करवाई हूँ। स्नान कराने के बाद भगवान को झूला में झुला रहे हैं और इस तरह से उनको भोग अर्पण वगैरह की हूँ मैं। तो आज तो इनको दही का भोग लगा था। और यहाँ पे हमारे छोटे छोटे बाल गोपाल जी हैं, तो ये बड़े वाले लाला हैं। और जो मम्मी के घर में लाला है ना, वो मेरे भाई के स्वरूप है, तो मैं उनको भाई ही मानती हूँ। और जो मेरे घर में है वो मेरे पुत्र स्वरूप है। तो यहाँ पर मेरे लाला हैं, यहाँ पे भोलेनाथ जी हैं, नर्मदेश्वर महादेव और गणेश जी और कुबेश्वर धाम से लाए हुए कुबेश्वर भंडारी। तो इस तरह से हमारे भगवान हैं। और यहाँ पे सब्जियों की मैं अच्छे से पूजा कर ली हूँ, इनको भोग अर्पण की हूँ, दिया वगैरह लगा ली हूँ, बेलपत्री वगैरह चढ़ा करके, फूल वगैरह चढ़ा करके अच्छे से धूप बत्ती लगाई हूँ। और ये आदि के पापा मुझे वहाँ से भेजे हैं मेरे घर से, कि वो स्नान करवा रहे हैं मेरे जगन्नाथ जी को। तो यहाँ पे हमारे जगन्नाथ जी को थाल में बिठा करके इनको स्नान करवाया जा रहा है। तो इसमें गंगा जल मिला करके, जो घर का जल होता है ना, जो आप मतलब नल से निकालते हो वाला पानी, इससे भगवान जगन्नाथ जी को गंगा जल मिला करके स्नान करा रहे हैं आदि के पापा यहाँ पे। क्योंकि मैं वहाँ नहीं थी, मैं मायके में थी, तो मायके में ही पूजा कर ली थी। और लेकिन ये मेरे लिए वीडियो बना करके भेजे, ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूँ बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे जगन्नाथ जी को अच्छे से नहला रहे हैं शीतल जल से, बिल्कुल ठंडे ठंडे पानी से। और यहाँ पे देखिए स्नान हो रहा है अभी। और भगवान जी को अच्छे से स्नान कराने के बाद उनको अच्छे से नए वस्त्र पहना करके आदि के पापा जो हैं तैयार किए, भोग वगैरह अर्पण किए। और फिर स्नान पूर्णिमा के दूसरे दिन से उनको काढ़ा पिलाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से ये सेवा होती है भगवान की। और फिर रथ यात्रा के दिन भगवान जब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं, तो उनको अच्छे अच्छे खिला करके उनको उनकी मौसी के घर घुमाने के लिए ले जाते हैं। और वहाँ उनकी मौसी के घर उनको वो 1 हफ्ता रहते हैं। तो इस तरह से रथ यात्रा जो है पूर्ण होती है। तो ये देखो, और रथ के बारे में मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया है, तो आप लोग जाकर दे सकते हैं। इससे पिछले वाली वीडियो मेरी रथ यात्रा की है, तो आप लोग रथ के बारे में, रथ का क्या होता है और कौन सा रथ वहाँ पे लगता है, कितने नाम होते हैं, क्या क्या नाम है किसके किसके रथ का, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे जगन्नाथ जी एकदम अच्छे से तैयार हो गए हैं। और इनके लिए वस्त्र वगैरह मैं सारी चीज़ें जगन्नाथपुरी से ही लेकर के आई थी। तो ये सारी चीज़ मैं अभी, और अब तो जानते ही हैं कि जगन्नाथ जी बहुत पहले से हैं हमारे घर पे। और यहाँ पे लाडू लल्ला सब तैयार है। और आदि के पापा सबको अच्छे से तैयार करके रखे हुए हैं, सबको बिठाएं। मैं नहीं हूँ ना, फिर भी वो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। लाला लाली की सेवा दिन भर करते ही रहते हैं। तो इस तरह से मेरे घर में मैं निश्चिंत रहती हूँ, क्योंकि आदि के पापा रहते हैं, तो इस वजह से मैं बाहर भी जा सकती हूँ, या सूतक वगैरह भी लगता है मेरे घर में, या मुझे खुद को जब मैं छुआछूत में रहती हूँ, तो आदि के पापा हर चीज़ों को हैंडल ईज़िली कर लेते हैं। तो मुझे इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।